स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो इससे पहले बेटा आप लोगों ने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया था। इंटेंसिटी आप लोग जानते हैं, हम लोग कहते हैं पावर पर यूनिट एरिया। सपोज़ आपके पास ये कोई यूनिट एरिया है तो साउंड एनर्जी जो है वो 1 सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। आप लोग जानते हैं I = P/A। और अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं यूनिट होगा इसका वाट पर मीटर स्क्वायर। वजह ये है वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट इस वजह से बन सकता है, देखें कि आप लोगों के पास जो है पावर का यूनिट वाट है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। बेटा देखें जो है आप लोग अगर हम बात करते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल की तो ये क्या चीज़ होती है इस पर हम बाद में देखते हैं। पहले जो है आप लोग ये देखें कि जो ह्यूमन एयर होता है, ये जो मिनिमम इसके लिए साउंड इंटेंसिटी होती है वो होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर इससे आपकी साउंड की इंटेंसिटी कम होगी तो ह्यूमन एयर जो है उसको हेयर नहीं कर सकेगा। वजह ये होती है कि उस साउंड इंटेंसिटी अगर जिसकी ऐसी साउंड जिसकी इंटेंसिटी इससे भी कम हो, इसका मतलब उसके पास एनर्जी बहुत कम होती है और वो आपके एयर ड्रम को वाइब्रेट नहीं करवा सकती। अगर एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट नहीं कर पाता तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में बेटा ये होता है कि आप लोग उस साउंड को नहीं सुन सकते। मतलब एयर ड्रम ने वाइब्रेट ही नहीं किया तो साउंड नहीं पैदा होगी जिसको आप लोग सुन नहीं पाएंगे। और जो आपके कान की मैक्सिमम जो वो पावर को बर्दाश्त कर सकता है वो है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर इससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली साउंड की बात करें तो वो फिर जो है कानों को दर्द करना शुरू कर देती है। अब बेटा इसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं I0 का। ये मिनिमम साउंड इंटेंसिटी लेवल है और इसको हम लोग मैक्सिमम I मैक्सिमम से शो करते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन बात बेटा ये है कि एक इंटेंसिटी वो होगी जो आप जिस साउंड की आप लोग बात करना चाह रहे हैं, इट्स मीन और ज़रूरी तो नहीं वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर वाली हो, उसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी, उसको हम आई से शो करते हैं। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल की तरफ आते हैं। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल को समझना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है कि अगर आप लोगों की साउंड की इंटेंसिटी का डिफरेंस लिया जाए किसके साथ, मिनिमम साउंड इंटेंसिटी के साथ, तो उस डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। मीन मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग I-I0 ले लेते हैं, I-I0 लेते हैं तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेते हैं कि ये हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाती है। इस तरह आपको लोग जानते हैं बेटा जो साउंड इंटेंसिटी होती है ये तो डिपेंड करती है लाउडनेस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं दर हकीकत जो चीज़ एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब डिपेंड करती हो, तो आप लोग उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इसको L-L0 लाउडनेस ऑफ यूर साउंड, लाउडनेस ऑफ द साउंड दैट हैविंग द मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अगर उसका डिफरेंस लें तो उसको भी आप लोग नाम दे सकते हैं किस चीज़ का, साउंड इंटेंसिटी लेवल का। आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर बेटा हम बात करते हैं लाउडनेस के साथ साउंड इंटेंसिटी की, तो जो आपकी लाउडनेस का रिलेशन होता है साउंड इंटेंसिटी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट लॉग के। मीन जो आपकी लाउडनेस है ये लॉग आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप लोग जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया जाता है कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो यहाँ पर के कांस्टेंट आएगा log आई, ठीक है। और अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी के लिए बात करते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो है लाउडनेस भी होगी तो वो के log I0। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। दोनों को जो है डिफरेंस लेते हैं हम लोग, 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो L-L0 इज इक्वल टू के log I माइनस के log I0। बेटा ये चीज़ आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल है तो मैं इसको SL से शो कर लेता हूँ।
तो के कॉमन आ रहा है तो ये अंदर रह जाएगा log i माइनस log i नॉट। ठीक है। अब बेटा देखें, आपको जानते हैं मैथ का लोगारिथम का रूल है, जब जो दो चीज़ें माइनस हो रही होती हैं तो वो क्या कर दी जाती हैं, डिवाइड कर दी जाती हैं। तो इसका मतलब है साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के log i ओवर i नॉट। जी बेटा, के की अगर बात करते हैं तो ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये साउंड लेवल हो गया, साउंड इंटेंसिटी लेवल। आई से मुराद इंटेंसिटी ऑफ यूवर साउंड, आई नॉट से मुराद इंटेंसिटी ऑफ द साउंड दैट हैव द मिनिमम लाउडनेस। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि साउंड टेस्ट लेवल को हम किस में मेजर करते हैं, तो बेटा इसको मेजर किया जाता है बेल के अंदर। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें बेटा, अगर इक्वेशन को हम यही इक्वेशन को जो है वो रीराइट करना चाहें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के log i ओवर i नॉट इनटू बेल। बेल से मुराद कि आप लोगों के जो इसके यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, बेल होंगे। बेल दर हकीकत एक साइंटिस्ट के नाम से इसके यूनिट्स हैं। आप लोग जानते होंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम सुन रखा होगा, जिसने जो आपके टेलीफोन की इन्वेंशन की थी। दर हकीकत वो साउंड के ऊपर ही जो है वो रिसर्च कर रहा था। तो आप लोग जानते हैं जो टेलीफोन है या आपके पास मोबाइल है, इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो आपकी साउंड को ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो इस वजह से जो है ये लॉ जो है बेल के नाम से हैं, तो इस वजह से इसका यूनिट जो है वो बेल कहलाता है। खैर, अगर बेल की बात करते हैं तो ये साउंड की इंटेंसिटी लेवल के लिए एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। मोस्टली हम लोग जब बात करते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने की तो हम इसको डेसिबल में मेजर करते हैं, dB। तो याद रखिएगा कि जो 1 बेल होता है वो इक्वल होता है 10 डेसिबल के। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 के log i ओवर i नॉट। अब जो इसका यूनिट है वो क्या आएगा, डेसिबल आएगा। बेटा याद रखिए कि मोस्टली के की वैल्यू जो है वो हम 1 होती है। कैसी सिचुएशन में के की वैल्यू बेटा 1 ऐसी सिचुएशन में होती है जब आप लोगों की इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी जो भी आप लोगों के पास मतलब आप साउंड ले रहे हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी 10 आई नॉट की इक्वल हो तो के की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब है साउंड लेवल को लिखा जा सकता है 10 log i ओवर i नॉट। यूनिट किस में आएंगे, डेसिबल में आएंगे। ठीक हो गया बेटा। आई होप ये चीज़ जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाती है। आई होप बेटा आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन और जो इसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी। इसके साथ बेटा एक आप लोगों ने डेफिनेशन भी तैयार करनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन के बारे में लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट में, कि रिफ्लेक्शन का बेटा मतलब होता है कि किसी वेव का आना, आके टकराना और टकरा कर वापस चले जाना। ये सपोज़ कोई वेव आती है, आके टकराती है और टकरा कर वापस चली जाती है, तो इसको किस चीज़ का नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन का। और ऐसी लाइन जो किसी एंगल किसी प्लेन के ऊपर 90 के एंगल पर हो उसे नॉर्मल कहते हैं, और जो आने वाली रे होती है इसको इंसिडेंट कहते हैं, और जो जाके टकरा के वापस जाती है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो फिनोमेना होता है इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस कराती है, और जो आने वाली रे जो बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जो साउंड है ये भी आप लोगों के पास जब किसी मीडियम के साथ टकरा कर वापस जाए तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर हम लोग उसको नाम देते हैं इको। ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों के इन चीज़ों की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर जो है वो राइट करना है और इनको अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।